सच बताओ यार, कितनी बार ट्रेडिंग स्क्रीन बंद करके आपने अपने आप से कहा है बस यार ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं, अब क्विट कर देता हूँ। या आपको कितनी बार लगता है कि यार कुछ भी सही नहीं जा रहा, लॉस पे लॉस हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद साइकोलॉजी भी ठीक नहीं हो रही। मेरे को आज आप 6 से 8 मिनट देना और शायद मैं आपका जो माइंड है वो चेंज कर सकूं। बिकॉज देखो होता क्या है, जब आप इतना टाइम लगा के, इतनी मेहनत लगा के, इतने मन से ट्रेडिंग करते हो और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार पैसा तो बन नहीं रहा तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा क्विट कर देता हूँ। आपको या किसी को नहीं पता कि मानो आज आपने क्विट किया, लेकिन अगर क्या पता आप एक मंथ और मार्केट में रुक जाते तो शायद वो मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता था, उसमें सारा लॉस कवर हो सकता था और शायद वो ही एक मंथ हो सकता था जो आपके अकाउंट की पूरी, जो बोलते हैं ना, कि काया को पलट सकता था। बट शायद आपको ऐसा लगा कि यार नहीं, बस मेरे को और नहीं झेलना, मेरे से नहीं हो पा रहा है, बेसिकली मुझे क्विट करना है। एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझनी ही पड़ेगी कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो फर्स्ट के 5 to 6 मंथ मैंने एक सिंगल पैसा भी नहीं कमाया। इस केस में मैं काफी लकी था कि मेरे पास एक बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था ट्रेड करने के लिए। और कहीं ना कहीं बिगनिंग में आपके पास भी कैपिटल नहीं है तो आपको भले ही लगता हो कि मैं कितना अनलकी हूँ, मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। बट ऑनेस्टली यार, शुरुआत में कैपिटल ना होना एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इस बात को या तो आप आज समझ पा रहे होंगे अगर आपको मार्केट में 6 से 8 महीने हो चुके हैं, और नहीं तो एज ए बिगनर आप ये बात समझ जाओगे। इसमें सबसे मेन चीज थी कि जब मैं छोटे छोटे लॉस करता था तब भी मैं खुश था। बिकॉज सबसे मेन चीज है जो आजकल बहुत से लोगों में मिसिंग है, वो है पेशेंस और अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना। लोगों को चाहिए कि सिर्फ 3 महीने में उन्हें अपना कैरियर ट्रेडिंग में बनाना है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शायद आप बोलोगे यार 3 महीने हो गए, टाइम दे दिया, नहीं हो रहा है, चलो क्विट करते हैं, कुछ और करते हैं। तो ये वाली थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने बहुत से लोगों में देखी है, लोग परफेक्शन को इतना चेंज करते हैं, जो ट्रेडर बनने का प्रोग्रेस है, जो प्रोसेस है, उसको एंजॉय नहीं करते। देखो, परफेक्शन और प्रोसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। परफेक्शन क्या होता है कि आप ट्रेडिंग करना तो चाहते हो, बट अभी तक आपने डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं किया है और आपको लग रहा है कि यार जब मेरे पास लैपटॉप होगा, कैपिटल होगा, बढ़िया सेटअप होगा, इतनी एटलीस्ट 2 से 3 स्क्रीन होंगी, फिर ही उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। बट देखो, परफेक्शन आप बैठे रहो, आप 3 महीने बैठे रहो, आप नहीं ला पाओगे। बिकॉज कोई भी चीज आप परफेक्ट कर ही नहीं सकते, स्पेशली इन ट्रेडिंग। कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो प्रोसेस है ना, उसमें आपको बिलीव करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे आप जितने ट्रेड्स लेते जाओगे, आपको रियलाइज होता रहेगा क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। उस बेसिस पर आप चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड फाइनली मे बी जब आप 4 से 5 मंथ मार्केट में बिता चुके होंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि परफेक्शन किसे कहते हैं और वो कैसे अचीव करनी है। तो बिना प्रोसेस के आप नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग इसी चीज में अटके रह जाते हैं कि यार जब ये चीज होगी, जब ऐसा होगा, तब हम अगली ट्रेड लेंगे, या बीच में वो गैप ले लेते हैं ये सोच के कि शायद मेरी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, शायद मेरे पास एक बड़ी कैपिटल नहीं थी, इसलिए मैं प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहा था, तो थोड़ी देर के लिए गैप ले लेता हूँ, जब पैसा आएगा तब स्टार्ट करेंगे। और एक और मेन रीजन मुझे लगता है जिसकी वजह से काफी लोग ट्रेडिंग क्विट कर देते हैं, वो ये होता है कि जो आपकी सोसाइटी या फिर बेसिकली फैमिली के लोग हैं, इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। वो ट्रेडिंग को एज एक गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी नज़र में ये बात सही भी है, क्योंकि जो करियर ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं वो उस समय नहीं थे। उन्होंने ना ही तो कोई ऐसा करियर देखा और ना ही इसके बारे में कभी सुना। आप उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते, आपको उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करनी है, उनको अपने तरीके से समझाना है, और ये बात आपकी फैमिली के लिए है। फिर सोसाइटी चाहे कुछ भी बोले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने ये चीज भी देखी है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अरे फलाना बंदा तो इतने पैसे कमा रहा है, उसकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उस ट्रेडर के पीछे कितने सालों की मेहनत है, कब से वो मार्केट को देख रहा है, मे बी उसने कितने ही अकाउंट को खाली कर दिया हो, और अब फाइनली उसने जो लर्निंग है, जो एक्सपीरियंस मार्केट से सीखे हैं, उनके दम पे अच्छा कर रहा हो। तो आपको लगता है कि उसकी तो किस्मत बढ़िया है, या उसको कुछ यूनिक पता है जो मुझे नहीं पता। बट यार आपको क्या पता
कि क्या उसका एक्सपीरियंस है, उसका पास्ट क्या है, क्या हिस्ट्री है। आप इन लोगों से कंपैरिजन मत करो। प्रैक्टिकली एटलीस्ट 6 महीने आपको चाहिए, और मेरा मानना है कि इन 6 महीनों में अगर आप ब्रेक इवन भी सस्टेन कर जाते हो तो इट इज ए गुड ग्रोथ। किसी तरह अगर आप 6 महीने मार्केट में सस्टेन कर जाते हो तो ब्रेक इवन पर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट 6 महीने सेम कैपिटल सेम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना यानी पेशेंस लेवल का एक्सट्रीम टेस्ट, जिसमें कहीं ना कहीं 90% लोग फेल हो ही जाते हैं। सो सिंपल है, ये मत सोचिए कि जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, बिकॉज फिर आप उस लर्निंग प्रोसेस को स्किप कर दोगे, जिसके बिना सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर पॉसिबल नहीं। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, ट्रेडिंग हमेशा कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है, ना कि ऐसे एक दो प्रॉफिट्स जो कि एकदम से बूम कर जाते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग ये चाहती है कि जो ट्रेडर है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाए, ना कि एकदम से एक दो बड़े प्रॉफिट्स और उसके बाद अकाउंट रेड कर ले। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का यही था कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना। बेसिकली इसे मोटिवेशन न कहकर क्लियर और प्रैक्टिकल डिस्कशन कहा जाना चाहिए। तो फाइनली आपको कंसिस्टेंसी लेके आनी है, आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। आपको ये भी रियलाइज हो कि जो भी ट्रेड आप ले रहे हो उसमें कुछ लॉजिक जरूर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो, भले ही डेली ट्रेड ना करो, बट जिस दिन ट्रेड लो एकदम सॉलिड लॉजिक पे होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करो। और अगर आप ट्रेडिंग छोड़ चुके थे तो आई होप कि आज ये वीडियो देखने के बाद वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे और 5 से 6 महीने अपने आप को दोगे। तो ये था आज का वीडियो। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना और मेरे साथ ग्रो करना, जहाँ मैं भी जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय।